यहाँ जैसे हम लोग मिथिलांचल के हैं, तो मैंने राम सीता को भी दर्शाया है कला के क्षेत्र में। साड़ी वगैरह पे थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत किसी पे नहीं होता है। अपनी संस्कृति की धरोहर को बचाए हुए है। जो मधुबनी पेंटिंग है वो सांस्कृतिक धरोहर ही है हमारी। मधुबनी की बात हो, बिहार की बात हो और मधुबनी पेंटिंग की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नमस्कार, मंगी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। बिहार दिवस का मौका है, पटना के गांधी मैदान में आज बिहार दिवस को लेकर भव्य आयोजन किया गया है। कला संस्कृति विभाग बनाया गया है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग करती हमारे बिहार की 2 सशक्त महिलाएं नजर आ रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अन्नू कुमारी है। कहाँ से आई हैं? हम हैं पटना में रहते हैं, लेकिन है मधुबनी जिला के ही। हाँ, क्या बना रही हैं? हम अपनी पेंटिंग में कला संस्कृति और धरोहर को दर्शाया है मैंने। यहाँ जैसे हम लोग मिथिलांचल के हैं, तो मैंने राम सीता को भी दर्शाया है कला के क्षेत्र में। और संस्कृति में मैंने यहाँ छठ पूजा धरोहर के रूप में यहाँ मैंने गोलघर और यहाँ बुद्ध भगवान को दिखाया है। पूरे बिहार की संस्कृति को दर्शा रही। कला संस्कृति और बिहार तीनों को दर्शाने का मैंने एक पेंटिंग में प्रयास किया है। कितने दिनों से आप ये काम? 10 साल से लगभग कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग बचपन से ही इस कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हम लोग बचपन में ही भित्ति चित्र के रूप में मिट्टी पे कुछ कुछ बनाते रहते थे, अर्पण के रूप में वो बनाते थे। उसके बाद हम लोग के घर में कोहबर बनता है शादी विवाह में, तो हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है हम लोग की संस्कृति में। आपने छठ की बात की, इसमें छठ का पर्व भी आज शुरू हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? छठ पर तो आस्था और श्रद्धा का पर्व है, तो इसलिए मैंने आज छठ भी है तो इसीलिए बनाया गया है। बिहार की बात करें, बिहार की संस्कृतियों को लेकर जाना जाता है, हमारे कल्चर को लेकर जाना, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उसको भूलती नजर आ रही है। मधुबनी पेंटिंग को लेकर भी अब भूलती नजर आ रही है, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं मैम, मधुबनी पेंटिंग आज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। देश विदेश हर जगह मधुबनी पेंटिंग छाया हुआ है, एक तरह से कहें तो। छाया हुआ है। हर हाँ, दीवार पे भी हमें नजर आ रहा है। हर दीवार पे, यहाँ जहाँ भी देखिए वहाँ मधुबनी मधुबनी दिखेगा। हर जगह मधुबनी ही दिखेगा। प्राउड तो होता होगा, गर्व तो जी लगता होगा। जी। जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की। एक्चुअली पहले स्कूल में टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का भी काम कर चुके हैं, और शादी के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, तो अब इसमें मन लगता है। मन लगता हाँ, है। बहुत मन लगता है। सरकार की तरफ से कोई मदद होती है? हाँ, जैसे अभी भी हम लोग यहाँ आए हैं कला संस्कृति विभाग की तरफ से, तो यहाँ भी हम लोग को डेमो के रूप में कुछ पैसा दिया गया है, वो हम लोग डेमो दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से तो बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, तो मदद तो बहुत मिलता है। ऐसे भी हमारी सरकार महिलाओं के लिए अक्सर काम करती हाँ नजर आती हाँ, है। स्टॉल लगाया जाता है जहाँ तहाँ हर जगह, तो उसमें भी आदमी अपना प्रोडक्ट है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। और बहुत तरह का वर्कशॉप भी चलाया जाता है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही है, पर्स भी नजर आ रहा है, पेन स्टैंड है, सब पे मधुबनी पेंटिंग के छाप नजर आ रहे हैं। जी, आजकल हर प्रोडक्ट पे बनने लगा, कपड़ा से लेकर वुड पे देखिए तो वुड पे भी बनता है, उसका पेंटिंग्स है। और बहुत प्रोडक्ट तो हम लेके नहीं आए हैं आज, नहीं तो साड़ी वगैरह पे भी हम लोग करते हैं। बहुत तरह का प्रोडक्ट है हम लोग के पास। सबसे ज्यादा दिक्कत किस पे करने में होती है? साड़ी वगैरह पे थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत किसी पे नहीं होता है। टाइम लगता है, बस साड़ी पे थोड़ा सा टाइम लगता है बस। कैसे शुरुआत करती हैं आप? जैसे सिर्फ पहले पेन से अब फ्री हैंड भी जैसे कपड़े पे करते हैं तो फ्री हैंड करते हैं, या फिर थोड़ा सा बस आउटलाइन कर लिए, उसके बाद अपना, जैसे अभी यहाँ हम आउटलाइन कर चुके हैं, ठीक है, अब हम फ्री हैंड करेंगे, बस डॉट डॉट कर लिए, उसके बाद हम फ्री हैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बाद फ्री। फिर उसके बाद ऐसे स्केचिंग की भी जरूरत नहीं, अब इसके बाद स्केचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अब जो है फ्री हैंड होगा। नहीं। बिहार की महिलाएं, खास तौर पे मधुबनी की महिलाओं की बात करें तो रग रग में होता है कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग। जी, कैसे बनाती हैं मैम, शुरुआत कैसे करती हैं? हैंडमेड शीट से बनाते हैं। हैंडमेड पेपर पे बनता है, कैनवास पे बनता है। आजकल तो साड़ी, सूट, पर्स, हर चीज़ पे बनता है। लोग पहले पहले मधुबनी पेंटिंग सिर्फ दीवारों पे बनता था, लेकिन धीरे धीरे अब मधुबनी पेंटिंग जो है लगभग डेली यूज़ के हर चीज़ों पे आप बना सकती हैं। लकड़ी पे, हर चीज़, डेकोरेशन में भी। खास तौर पे महिलाएं आजकल बहुत पसंद कर रही है मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी या फिर सूट, ऐसा कुछ हो। हाँ, अच्छा लगता है। महिलाएं पहनती हैं मधुबनी पेंटिंग की साड़ी तो बहुत अलग ही लुक आता है।
ट्रेडिशनल लुक आता है। बिहार दिवस है आज, बिहार की बात करें, संस्कृति के लिए जाना जाता है हमारा बिहार, जिसमें से एक मधुबनी भी आता है। लोग आज के डेट में अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या पर मधुबनी पेंटिंग जो है वो अपनी संस्कृति की धरोहर को बचाए हुए है। जो मधुबनी पेंटिंग है वो सांस्कृतिक धरोहर ही है हमारा। ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शादी विवाह हो, उपनयन हो, मुंडन संस्कार हो, सामा चकेवा, हर चीज में मधुबनी पेंटिंग यूज होता है। कितने सालों से लगभग आप बना? मैं 10 सालों से करती हूँ। 10 साल। वैसे तो हम लोगों के उसमें बचपन से ही है। लोग कहते हैं मधुबनी की महिलाओं की तो खून खून में बसा हुआ है। जी, वो तो बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं, सीखते आए हैं। लेकिन एक जो प्रोफेशनली होता है वो 10 सालों से। किन किन चीजों पे आप ये पेंटिंग मैं नहीं, हैंडमेड पेपर, कैनवास, कपड़े कपड़े और ये पर्स पे, जूट वगैरह पर्स पे, लकड़ी पे, ये दीवारों पे, हाँ लगभग हर जगह? हर जगह, हाँ जी। आमदनी को दुपट्टा, सूट, आजकल तो जेंट्स लोग भी लाइक करते हैं। कुर्ता पे, धोती पे, पाग, हम लोग मैथिल हैं तो मिथिला के पाग पे बहुत अच्छा पेंटिंग होता है। हाँ। अच्छा, इससे में हम लोग के यहाँ पाग दुपट्टा वो गिफ्ट के रूप में दूल्हा जो आता है तो वो भी पहन के आता है, या फिर बारात जो आता है उसको स्वागत के लिए पाग दिया जाता है, दुपट्टा दिया जाता है। सब पे अलग अलग कलाकृति में देखने को मिल रही है, किसी पे कुछ है। प्राकृतिक रूप से होती है, सांस्कृतिक रूप से होती है, देवी देवता, नेचर, हर चीज में। आप क्या बना रही हैं? मैं ये अभी जानकी के जन्म के सीन बना रही हूँ, जन्म का। अच्छा, जो धरती से जब जानकी माता उत्पन्न हुई थी उसका सीन बना रही हूँ। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें, क्योंकि इसमें कहाँ तक की आमदनी हो जाती है, कमाई कहाँ तक हो जाती है? देखिए, वो अपने अपने काम पे डिपेंड करता है, कौन कितना काम करता है, कौन कितना मेहनत करता है, उस हिसाब से आमदनी होती है। मतलब लोग चाहे तो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इनकम होता है जो जितना मेहनत करेंगे। हैं। जी, सरकारी मदद भी मिलती है। हाँ हाँ हाँ, सरकार से भी मदद मिलती है। युवा पीढ़ी अगर इसे सीखना चाहे तो क्या करे वो उसके? सीखने के लिए बहुत सारे संस्थान है, जो हम हमारे पटना में भी है, मधुबनी में भी है, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान आप है। लोग भी सिखाती हैं? हाँ जी, सिखाते हैं। सिखाती भी हैं। जी, बच्चों को अच्छा लगता होगा नई नई चीजें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मधुबनी की बात हुई, मधुबनी पेंटिंग की बात हुई, कलाकृति आप देख रहे होंगे किस तरीके से छोटे छोटे पेन स्टैंड से लेकर बड़े बड़े पर्स तक, और ख़ास तौर पे महिलाओं के मन में आजकल बहुत प्रचलन है मधुबनी पेंटिंग का। साड़ी हो, सूट हो, बहुत खूबसूरती से, बहुत उत्साह के साथ महिलाएं पहनना चाहती हैं। और आज बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में भी अपने मधुबनी की इस कलाकारी को लेकर महिलाएं हमारे साथ पहुंची थी, मधुबनी से आई थी। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।